सभी को नमस्कार। वेलकम टू आरबीसी क्लासेज। परसेंटेज में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं परसेंटेज में जितना पढ़े तो उससे फिर नेक्स्ट टाइप हम लोग बताएंगे। सब टाइप का हम लगभग दो क्वेश्चन बनाएंगे या एक ज्यादा यहाँ प्रश्न बनाने का क्या, लिखना पड़ेगा प्रश्न को, और यहाँ पे लिखना उतना बड़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिजिटल बोर्ड रहता है तो अलग बात है, प्रश्न को लिखना फिर समझाना। सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न को लिखना, समझाना एकदम बनाना केवल रहता तो एकदम आसान रहता, लेकिन दिक्कत यही पे आ रहा है। चलिए, लेकिन जितना हम प्रयास करते हैं उतना बनाएंगे। चलिए देखते हैं। और एक बात और, अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, आज कौन सा क्लास है परसेंटेज का? परसेंटेज का आज क्लास 5 है। अगर डायरेक्ट आप आज ये क्लास देख रहे हैं तो आज नहीं देखिए, पहले फर्स्ट जाके क्लास देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। यहाँ देखिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा। 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट वीडियो दिखिएगा, उसके बाद भाग जाइएगा। इसलिए अगर बढ़िया से समझना है खूब अच्छा से, तब पहले क्लास 1 देखिए, क्लास 2 देखिए, क्लास 3 देखिए, क्लास 4 देखिए, सीरियल वाइज देखिए। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। अब ऐसा प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न होता है ऐसे कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? इस तरह का प्रश्न पूछेगा। तो पहले देखिए, पहला लाइन पढ़ेंगे हम लोग। पहला जो कहेगा पहले इसी लाइन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 20% अधिक है। तो पहले 20% को बताइए भिन्न में कितना लिखेंगे? 20% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/5। अधिक है, अधिक के लिए जोड़, ए लिखिए और बी लिखिए, रेशियो में लिखना है। ए की आय जो है बी की आय से 20% है। किससे है? बी से। किससे तुलना कर रहा है? बी से। तो यानी बी का मान कितना होगा? 5। अधिक है तो फिक्स है कि ए का मान जो होगा वो बी से क्या होगा? अधिक होगा। कितना अधिक होगा? तो इसके अंश में जो रहेगा वही दोनों जोड़ कर लिखना है। 5 1 6, यानी कि ए का मान कितना होगा? ए का मान 6 होगा, बी का मान 5 होगा। देखिए, कर ए की आय बी की आय से 20% है, बी से अधिक है, बी से अधिक है। फिर कह रहा है, देखिए वही पूछ रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब देखिए, इसी को इन्वर्स में पूछ रहा है। कह रहा है बी की आय जो है ए की आय से, अब किसे तुलना कर रहा है? ए की आय से। देखिए ना, कह रहा है बी की जो आय है ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो ए से देखिए तो कितना कम है? ए की जो ए से बी की आय कितना कम है? 6 है, 5 है, कितना कम है? 1। किससे तुलना कर रहा है? ए से। 1/6। 1/6 को प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा? भिन्न को 1/6 को याद है? नहीं, अगर नहीं भी याद है तो 100 से गुना कर दीजिए। 2 3 6, 2 से 50 मत, 50/3, 50/3, 16.2/3 हम लिखवाए हैं। देखिए कॉपी में जाके, 1/6 बराबर 16.2/3%, 48। 1/6, 2 3 6, 50 मत, 16 48, 50 50, ठीक है। 1/6, ठीक है। इसी तरह एक और बनाइए। कितना आएगा? कम के लिए माइनस। कह रहा है कि देखिए वही ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, प्लस को लिखेंगे इसे 1/5। तुलना कर रहा है बी की, जिसमें बोले थे पहले जब प्रश्न पढ़ाए थे क्लास 1 क्लास 2 में, कार है, शेर है, मतलब जिससे तुलना करे। फर्स्ट वाला लाइन में तुलना कर रहा है बी से, तो इसका भिन्न में चेंज किए हैं 20% को 1/, तो आगे है बी का मान 5, जिससे तुलना करते बताया कि वो हर में रहेगा।
5 है, कितना एक ज्यादा है तो इसको जोड़ेंगे तो 6 ज्यादा है, एक ज्यादा है। फिर वही कर रहा है कि अब कह रहा है कि बी की आई जो है ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आई कितना कम है, ए से 1 कम है। कितना, अब तुलना किससे कर रहा है, ए से, तो 1/6, 1/6 को प्रतिशत में बदलिएगा, 1/6 को 16.2/3 डायरेक्ट लिख सकते थे, आप देखिए लिखवाए भी है। अगर नहीं आता है तो 100 से गुना कर दीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। एक टाइप और बनाएंगे इसमें, इसे देखिए, एक अपना से बनाइए, नहीं समझ में आया तो फिर तुम बता, जैसे कहेगा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, उल्टा लिखे कम है, तब समझ में आएगा। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अब कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए किससे तुलना कर रहा है, बी से, कि ए की आय बी की आय से, बी से 25%, 25% को भिन्न में चेंज कीजिए 1/4, कम है, कम के लिए माइनस, ए लिखिए बी लिखिए। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय से, यानी कि जो हर में रहेगा वो बी रहेगा, हर में कितना है 4, कह रहा है कम है 25% कम है, तो इसका अंतर लिखना है, कम के लिए माइनस, तो 4 में से गया 3 होगा। इसका कहने का अर्थ ये है ना कि 4 का जो 25% निकलिएगा ना तो 1 होगा, यानी कि 1 कम होगा, यानी कि ए का अगर 3 होगा तो बी का क्या होगा 4 होगा। अब उसी को उल्टा करके पूछेगा, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब तुलना किससे करा है, ए की आय से, ए से करा, ए से जो है बी के कितना अधिक है, तो देखिए ना कितना अधिक है, ये 3 है 4 है, कितना अधिक है 1, 1 अधिक है। तुलना कितना करा है ए से, तो ए का मान कितना है 3, 1/3 को प्रतिशत में बदलिएगा 33.1/3% हो गया। कितना अधिक है 33.1/3%। इस तरह के सवाल पूछता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा घुमाव रहेगा, ज्यादा बनवाएंगे नहीं इस तरह का, कितना बनवाएंगे। कह रहा है ए बी से 75% कम है, ए बी से 75% कम है। फिर कह रहा है सी ए वो मत लिखिए, समझ में, ए और बी के बीच के अंतर का, के बीच के अंतर का 75% है, 75% है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसे जैसे कह रहा है उसे लिखेंगे। पहले देखिए क्या कर रहा है, ए बी से 75% कम है, 75% को भिन्न में लिखिए, कम के लिए माइनस में चेंज, 75% को भिन्न में चेंज किया तो 3/4 होगा। आप अपना बनाते रहिए, हम बनवा देंगे। ए क्या कर रहा है बी से, चलिए बता भी देते हैं क्या है, 75%, 75% को लिख सकते हैं 3 × 25%, देखे ना, 3 × 25 में 3 से गुना करें 75% होगा, तो 3 और 25% को कितना लिखा है भिन्न में 1/4, कम के लिए माइनस 3/4 हो गया कि नहीं, 3/4। देखिए कह रहा है ए की आय बी से 75% कम है, ए लिखिए बी लिखिए। फिर तुम किससे करना है, बी से, तो बी का मान 4। क्या कर रहा है, ए की आय जो है बी से 75% कम है, मतलब 4 से 3 को कम होगा तो कितना होगा, ये अंतर दिखना रहता है, तो 4 में से 3 गया 1, यानी कि ए का मान अगर 1 है तो बी का मान कितना है 4। अब देखिए कह रहा है सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, तो ए का मान कितना आया 1, बी का मान कितना आया 4, इसका अंतर कितना होगा 3। कह रहा है सी का जो मान है ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, यानी सी बराबर क्या होगा, अंतर कितना है 3, 3 का 75% होगा, 75% को भिन्न में चेंज कीजिए कितना होगा 3/4, यानी कितना होगा 9/4, यानी सी का मान कितना आया 9/4। तो कह रहा है सी का मान जो है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबको अलग अलग लिखिए, ए लिखिए बी लिखिए सी, ए का मान 1, बी का मान 4 और सी का मान कितना है 9/4। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि कभी भी
रेशियो को भिन्न में लिखने से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसको भिन्न में हटाएंगे। सब में अगर 4 से गुना कर देंगे तो भिन्न हो जाएगा। अगर सब में 4 से गुना करते हैं तो एक, देखिए ना पूरा में 1 गुने 4 = 4 गुने 4 = 4 गुने 9/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 16, 9 हो जाएगा। यानी ए का मान 1, बी का मान 16 और सी का मान 9। पूछ कर रहा है, कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है ए से कितना अधिक है, देखे ना ए का मान कितना है 9, सी का मान कितना है, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 9, तो कितना अधिक है 8। किससे तुलना कर रहा है, कर रहा है देखिए सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से, तो ए का मान 1, 8 को प्रतिशत में चेंज किएगा तो 800%। ठीक है, गलती हो गई ना, गलती हो गया। एक कहां से हो गया, यहाँ पे 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 ना होगा, गलती, सॉरी, 4 से गुना करेंगे तो 4 ना होगा। मतलब ए का मान फिक्स रखिए, ए का मान 4 है तो बी का, सी का मान कितना है 9। पूछ रहा है कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है ए से कितना अधिक है, 4 है, कितना अधिक है 5। किससे तुलना कर रहा है, ए से, देखिए ना ए से, तो बटा में ए का मान लिखे 4, 5/4 को भिन्न में चेंज कीजिए तो कितना हो 25, 25 से 125%। आंसर कितना आएगा 125%। चलिए, इस टाइप को प्रश्न को हम बना लिए। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इस तरह के प्रश्न को आप जाकर बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टाइप क्या है, कुछ देख लीजिए। कितना बनवाए, चलिए त्रुटि वाला जो हम शॉर्ट में वीडियो बनाए थे उसको अलग दिखाते हैं। जैसे प्रश्न कहता है यदि कोई छात्र, ठीक से लिखे, कह रहा है कि यदि कोई छात्र 5/4 क्या लिख दे 4, 5/4 के बजाय 3/8 से गुना कर देता है तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। मतलब कहने का अर्थ ही है, ऐसा प्रश्न पूछता है कि कोई छात्र को, किसी छात्र को कहा गया कि भाई तुमको किसी संख्या में 5/4 से गुना कर देना है, लेकिन गुना कितना कर दे रहा है, गुना कर देता है गलती से 3/8 से, तो आंसर में तो डिफरेंस आएगा। तो वही कर रहा है कितने प्रतिशत का डिफरेंस आएगा। तो देखिए, इसको जब भी संख्या माना जाता है तो जो कह रहा है गुना करने के लिए, एक क्या कर रहा है, गुना कर रहा था कितना से 5/4 से, फिर कह रहा है कितना से कर दे रहा है 3/8 से। जो भिन्न देगा ना उसका हम भिन्न वाले हर को लसन निकालेंगे या संख्या को डायरेक्ट जो हर में दिया है उसको गुना कर देंगे। दोनों में से कोई संख्या मान सकते हैं। तो 4, 8 का अगर लसन निकालिएगा आप एलसीएम तो 8 होगा, या आप डायरेक्ट गुना करके भी कर सकते हैं। 4, 8, 8 का गुना कीजिए कितना होगा तो 32 होगा। संख्या आप दोनों में से कोई मान सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। आप संख्या जो माने, संख्या 8 भी मान सकते हैं और संख्या 32 भी मान सकते हैं। आंसर में कोई अंतर नहीं है। हम संख्या 32 मान लेते हैं। संख्या मान कितना मान लिए, संख्या मान लिए 32। कह रहा है कि किसी छात्र को गुना करना चाहिए था 5/4 से, मतलब 32 में गुना कितना करना चाहिए था 5/4 से, तब ना सही आंसर आता। यह था आपका राइट आंसर। लेकिन गलती से क्या कर रहा है, रॉन्ग आंसर क्या कर रहा है, 32 में कितना से गुना कर दे रहा है 3/8 से। तो गुना काट के देखिए, 4 से 8 बढ़, 8 बचे 40, 8 चौका 32, 4 3 बार, मतलब सही आंसर कितना आता 40। लेकिन गलती आंसर कितना आया है, गलती कर दिया था जिससे कहा कितना है 12 आ गया। तो कितना का अंतर है, देखिए ना कमी कितना का हुआ है। 40 में से 12 घटेगा तो 10 में से 2 गए 8, कितना 3, 3 में से, मतलब 28 का अंतर आया है। कितने पर 28 का अंतर आया है, 40 पर 9, होना चाहिए था 40, लेकिन आया है 22। तो परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करेंगे तो 28/40 गुना के 4 7 28, यानी कितना है 7/10। 7/10 को लिख सकते हैं 7 गुने 1/10।
1/10 को कितना लिखेंगे 10%, 7 गुने 10%, गुना कराएंगे तब 70%, यानी कितने प्रतिशत का त्रुटि आएगा 70% का। एक और बनाएंगे इस पर, उसके बाद चले आगे बढ़ेंगे। इसी की जगह दूसरा लिख देते हैं संख्या। एक आप बनाइए, बता दिए, अगर नहीं बनता है तब भी देख लीजिए वीडियो रोक के। जैसे कहेगा 7/8 से, यहाँ लिखिए आप 9/12, तो लिखेंगे तो कटेगा 20 लिखिए, ठीक रहेगा। कह रहा है कोई छात्र 7/8 के बजाय 9/20 से गुना कर देता है, तो परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करें। मतलब कोई संख्या है जिसमें उसको गुना करना कितना से 7/8 से। हम कहें किसी छात्र को कि तुम संख्या इस संख्या में 7/8 से गुना कर दो, लेकिन गुना कर देता है 9/12 से, तो गलती तो आंसर आएगा, डिफरेंस भी आएगा। तो कितने प्रतिशत का डिफरेंस आएगा, कितने प्रतिशत का त्रुटि आएगा, तो वही इसी को तो देखना है। देखिए कौन कौन सा भिन्न है। कह रहा है कि 7/8 से गुना करना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना कर रहा है 9/20 से। हम क्या निकाले हैं, या तो डायरेक्ट दोनों के हर को क्या करेंगे गुना करेंगे, उसी को संख्या मान लेंगे, या दोनों को लसा निकाल के संख्या मान लेंगे। तो गुना करके तो दिखा दिए आपको, एक बार लसा से निकाल देते हैं। एलसीएम कितना होगा 8/20 का 40 होगा, ठीक है। तो संख्या हम कितना मानते हैं, संख्या मानते हैं 40। देखिए तो राइट लिखिए, एक रॉन्ग लिखिए। देखिए 40 में उसको गुना किससे करने के लिए कहा गया 7/8 में, 7/8 लिखिए। फिर 40 में वो गुना कितना से कर दे रहा है 9/20 से। तो 7/8 से जब 40 में गुना किया था कितना होगा 8×5 = 40, 7×5 = 35। फिर 20 से 40 में गुना करें 20 दूना 9 दूना 18। सही आंसर कितना आता है 35, लेकिन गलती किया है जिसके कारण आंसर कितना है 18। आना चाहिए था 35, आया कितना 18। तो कितना का अंतर है देखिए ना, तो 15 में से 8 गया 7, कितना 2 में से 1 17, यानी कि 17 का डिफरेंस है। कितने पर 17 का डिफरेंस है 35 पर। इसी को 17/35 को प्रतिशत में बदलिए, नहीं याद है तो 100 से गुना कर दीजिए। 5 × 7 = 35, 5 से 20, कितना हो गया 17 दूना के 34, 340/7%। और काटिएगा तो और काटिएगा, 17 के 7 × 28, 7 × 28 कितना हो गया 28, तो 6 0, 7 × 8 = 56, 56 और 4 60, 48.4/7%। यहाँ भी लिख सकते हैं इसे। त्रुटि वाला हो गया। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। ठीक है, पता चले कि 1 घंटा पढ़ाए और वीडियो बना 5 मिनट का, सब मेहनत बेकार। चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम लोग। पहले जो हम लिखेंगे उसको समझिए, उसके बाद में समझेंगे। लिखते हैं, आप देखिए शांति से। जिसे मान लीजिए कहेगा कि a × b कोई कांस्टेंट हो, a और b में किसे मान लीजिए a का मान कुछ हो, b का मान हो, गुना करने पर कोई आएगा कांस्टेंट मान आएगा। जैसे a का मान लीजिए a का मान 18 और b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 12 मान लीजिए। तो 18 में 12 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 में 12 से गुना कीजिए, 18 × 180, 28 × 36, 180 और 36 जोड़िए 6, 8 3 11 के 1, 1 2 216 आएगा। अब देखिए हम 18 के जगह a का मान चेंज कर रहे हैं, 18 के जगह कुछ और लिखिए। a का मान कितना था पहले 18, अब b का मान कितना था, b का मान था 12। हमको ही 216 ही आना चाहिए, चेंज नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि संख्या ऐसा करना है कि यहाँ हमारा 216 ही आना चाहिए गुना करने पर, इसको सिर्फ चेंज करना है। देखिए a का मान चेंज कीजिए, a मान 18 से कुछ और लिख लीजिए, 18 से लिख लीजिए आप 9 लिखिए, 9 कटेगा।
ए का मान हो गया 9, बी का मान रहने देते हैं, क्या बी का मान चेंज होगा, क्या 216 ही रहना है हमको, 216। तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी की जगह बी लिखिए, एक्स का लिखते हैं, बी का मान कितना हो गया 216 में 9 से भाग दीजिए, 9 दूना 18, 9 चौके 36, यानी कि बी का मान कितना आ गया 24। ए का मान देखिए, ए का मान पहले कितना था, समझने का प्रयास कीजिए, अभी हम आपको समझाएंगे, 1 सेकंड में आप सवाल बनाइएगा बहुत बड़ा, ये अभी आप देखिए खाली। आप ए का मान कितना था 18, 18 से अगर हम बदले हैं 9, ठीक है, वही देखिए बी का मान कितना था पहले 12, बदल के कितना हो गया है 24, इसको कांस्टेंट रखे हैं, इसको नहीं चेंज किए हैं, ठीक है, इसको नहीं बदलना है। तो इसका रेशियो देखिए, ए का रेशियो देखिए किस रेशियो में चेंज किया है, बी का रेशियो देखिए, ए पहले कितना था 18, चेंज होकर क्या हो गया 9, इसको रेशियो में लिखना है, तो कटिए 9 2 18, मतलब पहले ए किस रेशियो में चेंज किया था, 2 से 1 हो गया है। बी को देखिए, बी पहले कितना था, बी पहले था 12, चेंज होकर कितना हो गया 24, इसको रेशियो में चेंज किया, तो काटिएगा तो 12 कम 12, 12 दूना की 24। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, ए 2 रेशियो 1 में चेंज हुआ है, तो बी ऑटोमेटिक 1 रेशियो 2 में चेंज हो गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि ए क्रॉस बी अगर कोई कांस्टेंट हो, अगर इसका मान कांस्टेंट रखा जाए, इसको बिना चेंज किया जाए, कोई चेंज नहीं किया जाए, तो ए जिस रेशियो में चेंज होगा उसके इनवर्स रेशियो में बी चेंज होगा। ए किस रेशियो में चेंज हुआ है 2:1 में, तो बी किस में चेंज होगा 1:2 में। देखिए एक और देखिए इसी पर, इसको छोड़िए चाहे, अब सवाल देखते पहले समझिए। अब देखिए क्या है हम बताया है, इसको देखिए। अब देखिए आप मार्केट जाते हैं, मार्केट गए, मान लीजिए कि मार्केट में अब जब जाते हैं दाल लेने जाते हैं, दाल लेने जाते हैं, मान लीजिए 20 रुपए केजी दाल है, 20 रुपए किलो दाल है, कितना कैसे केजी है 20 रुपए प्रति केजी है, 20 रुपए प्रति केजी दाल है। आपके पॉकेट में कितना है, आपके पॉकेट में है आप मान लीजिए 400 रुपया, 600 मानिए, ठीक रहेगा, नहीं तो 400 का फिर 20 आ जाएगा, 600 रुपया है, तो आप कितना दाल खरीद सकते हैं, दाल कितना खरीद सकते हैं, 20 से भाग दीजिए ना, 30 किलो, मतलब 20, आपके पास 20 रुपये अगर प्रति केजी दाल है, तो 30 केजी दाल खरीद सकते हैं 600 रुपया में। अगर 600 रुपये ले जाते हैं आप, तो 20 रुपये प्रति केजी की दाल, इसको इसे लिखिए, 20 रुपये प्रति केजी के दाल 30 किलो खरीद सकते हैं क्या 600 रुपये में। मतलब अब देखिए, फर्स्ट डे जाते हैं आप 600 रुपया पॉकेट में लेके, 600 रुपया पॉकेट में लेके आपको दाल खरीदना है, दाल मिलता है 20 रुपए केजी, कितना खरीद सकते हैं 30 किलो, यानी कि 600 रुपया आप खर्च कीजिए। अब सेकेंड दिन जाते हैं आप, सेकेंड दिन भी आप 600 रुपया लेकर जाते हैं, अगला बार जब भी मार्केट जाते हैं और सोचते हैं आपको कि 30 केजी दाल मिले, लेकिन आप पता करते हैं दुकानदार से, तो कह रहे नहीं दाल का दाम बढ़ गया है, दाल का दाम क्या हो गया है, दाल का दाम बढ़ के 25 से 20 से बढ़ के कितना हो गया 25। अब देखिए अब कितना हो गया रेट आपका 25 रुपए प्रति केजी, 25 रुपए प्रति केजी, तो 25 रुपए प्रति केजी हो गया है भाई, तो 100 रुपए 600 रुपए आप ले ही गए हैं, तो कितना केजी खरीदेगा नहीं जानते हैं, तो मान लीजिए कि x केजी खरीदिएगा, देख लीजिए 600 रुपए में कितना केजी, तो x बराबर कितना आएगा, x केजी लिखिए 600 बटा में 25, 25 से भाग दीजिए, 25 चौका 6 6 चौका 24, यानी कि अब कै केजी दाल खरीद सकते हैं 24 केजी। इसको देखिए, इसी को समझाना है। पहले भाव क्या था, रेट क्या था, पहले रेट था आपका पहले 20, रेट चेंज होकर कितना हो गया, चेंज रेट आपका क्या हो गया 25। देखिए जिस रेशियो में आपका रेट चेंज होगा, खरीदारी आपका उसका इनवर्स रेशियो में हो जाएगा, पैसा लेकिन वही खर्च, मतलब कह रहा है कि आपका पैसा उतना ही खर्च होना चाहिए। क्या कहें हम, रेट क्या था 20, चेंज होगा कितना हो गया 25, इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो 5 चौका 20, 50 25, यानी कि हमारा रेट किस रेशियो में चेंज हुआ 4:5। देखिए कितना हम खरीदते थे, पहले कितना खरीद रहे थे हम 30 केजी, अब कितना खरीद रहे हैं 24 केजी, इसको काटिए 6 5 30, अच्छा चौका 24, देखिए उसके इनवर्स रेशियो में हो गया। आप पहले रेट चेंज हुआ है 4:5 में,
तो खरीदारी अब कितना कर रहे हैं, 5:4 में। मतलब कहने का अर्थ है कि अब जब भी होगा, अगर कहा जाए कि आपके पॉकेट में कोई खरीदने जाता है और पैसा उतना ही लेकर जाता है, रेट चेंज हो गया है, तो रेट जिस रेशियो में चेंज होगा उसके इनवर्स रेशियो में आप खरीदारी कीजिएगा। ठीक है, आगे इसी तरह का प्रश्न पूछेगा, इसको पहले लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास जितना पैसा है, पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, उतना ही पैसा में आप खरीदना चाहते हैं, तो जिस रेशियो में रेट चेंज होगा उसी रेशियो में क्या होगा आपका, उसके इनवर्स रेशियो में आपका खरीदारी, जैसे आप मतलब उसके इनवर्स रेशियो में आप क्या कीजिएगा, वजन खरीद पाइएगा। देखिए, अब देखिए फिर लिखवाते हैं। इसी को कहते हैं कीमत, एक बार और समझाते हैं, कीमत गुने खपत बराबर, इसको लिखेगा खर्चा। इस तरह लिखिएगा, इस तरह हो सकता है समझे। मतलब इसी को फिर से समझाते हैं। मान लीजिए कि 40 रुपए केजी दाल है, 40 रुपए प्रति केजी क्या है, दाल है। आप पॉकेट में लेके गए पैसा कितना है, 1600 रुपया मान के लीजिए। कितना ले गए हैं, 1600। आपको खर्चा कितना करना है, 1600। कीमत क्या है, 40 रुपए प्रति केजी। तो कितना खरीदिएगा, मतलब आप खपत कितना कीजिएगा दाल का, तो खपत बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तब 1600 बटा में 40, 4 का 16, मतलब ये तो आपका सेम रेशियो हो गया, चेंज नहीं होगा, बुझेगा नहीं करेगा। दूसरा चेंज लिखिए, 12 लिखिए, 12 लिखिएगा तो चेंज होगा 12। मतलब आप कितना ले जा रहे हैं, 1200 रुपए ले जा रहे हैं। तो 1200 रुपए में भाई कितना आप खरीद पाइएगा, मतलब कितना खपत, कितना खरीद पाइएगा, तो 1240 रुपए केजी दे रहा है। 10 से 104 3 बार, मतलब अगर 40 रुपए केजी दाल है और 1200 रुपए आपके पॉकेट में पैसा है, तो कितना खरीद पाइएगा, 30 केजी। कितना खरीद पाइएगा, 30 केजी। अब देखिए कह रहा है कि रेट चेंज होगा। अब जब नेक्स्ट बार आप फिर अब जाते हैं दुकान में, तो कह रहा है कि नहीं 40 रुपए आप नहीं मिलेगा आपको, रेट क्या हुआ, रेट घट गया है। अब दाल का भाव 30 रुपए प्रति केजी हो गया, दाल का रेट चेंज हो गया है। चेंज रेट क्या हो गया है, चेंज रेट हो गया है 30 रुपए प्रति केजी। ठीक है, 30 रुपए प्रति केजी। तो आप अब आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट कहेगा कि उसी, तो आपका एथी छोड़िए, चेंज किस रेशियो में हुआ, चेंज देखिए, चेंज रेट चेंज किस रेशियो में, पहले किसे था 40, अब कैसे हो गया है, अब हो गया आपका 30। देखिए तो किस रेशियो में चेंज हुआ, 4:3। अब देखिए पहले कितना खरीदता था, 30 केजी, लेकिन अब तो रेट हो गया है 30 रुपए किलो। तो जब 30 रुपए किलो हो गया है, 30 रुपए प्रति केजी, तो कितना केजी खरीदेगा 1200 रुपए में। पैसा आपको उतना ही खर्च करना है, 1200 रुपए ही है। फिर आप 1200 रुपए लेके जाते हैं, जितना लेकर जाएंगे दाल के लिए आप फिक्स किए हैं कि हम 1200 रुपए हर महीने दाल पर खर्चा करेंगे। तो आप कितना खरीदिएगा, 1200 बटा में 30, 3 का 12। अब कितना खरीदेगा, 40 केजी। देखिए ना, तो पहले कितना खरीदते थे, पहले खरीदते थे 30 केजी, अब कितना खरीद रहे हैं, 40 केजी। देखिए तो रेशियो क्या आ गया, 3:6। इसी को तो हम समझाना चाहते हैं। अगर आप सेम पैसा खर्च करना चाहते हैं, कांस्टेंट रहेगा मान, तो जिस रेशियो में रेट चेंज होगा उसी रेशियो में आपका खपत चेंज, उसके इनवर्स रेशियो में खपत चेंज होगा। देखिए 4:3 था, खपत क्या आ गया, 3:4। अगर ये भी रहेगा, अगर खपत ऐसे रहेगा ना, खपत 3:4 ये दे देगा आपको, तो इसका इनवर्स रेशियो रेट चेंज होगा। अगर 3:4 है तो देखिए 4:3 है। अब इस पर सवाल करेंगे 1-2 हम लोग, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। एक सवाल लिखा जाए, और है किसी वस्तु की कीमत 12.5% बढ़ गई, किसी वस्तु की कीमत 12.5% बढ़ गई, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका खर्च न बढ़े, कि उसका खर्च
9 बढ़े। कहने का अर्थ क्या कर रहा है कि आप जितना पहले पैसा खर्चा करते थे किसी वस्तु पर, रेट बढ़ने के बाद भी आप उतना ही पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो जब रेट बढ़ने के बाद आप उतना ही पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो अब सामान क्या होगा, कम खरीदिएगा। तो पहले देखिएगा रेट किस रेशियो में चेंज हुआ है, उसके इनवर्स रेशियो में क्या होगा, खपत होगा। तो देखिए किसी वस्तु की कीमत 12.5% बढ़ गई, बढ़ने का अर्थ है प्लस 12.5%। बताइए 12.5% का भिन्न कितना होगा, याद है 1/8 होता है। 1/8 को हम 12.5% लिख रहे हैं कि 12% बढ़ गई, मतलब 12% बढ़ गई है 12.5%, इसको प्लस लिखेंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि पहले चेंज क्या था, पहले रेट पहले का, रेट बाद का, रेट चेंज लिख सकते हैं। पहले रेट क्या था 8, अब 12.5% बढ़ गया तो 8 का 12.5% 1 होगा, तो बढ़ के कितना हो गया है 9। इसी को जोड़ कर लिख दिया जाता है, बढ़ने पर जोड़ के लिखेगा, घटे पर घटा के लिखेगा। यानी पहले कैसे रेट था 8 रुपए पर, इसी को रेशियो में चेंज करके लिख रहे हैं। पहले 8 रुपए था, अब कैसे हो गया है 9 रुपए। आपको पैसा उतना ही खर्च करना है तो खपत क्या होगा, खपत बोले ना, इसके इनवर्स रेशियो में डायरेक्ट लिखेंगे। तो अब खपत क्या होगा, खपत लिखिए, ये तो हो गया आपका रेट चेंज हुआ है। खपत क्या होगा, खपत का रेशियो क्या होगा बताइए, खपत रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा। बोला है ना कि रेट जिस रेशियो में चेंज होगा उसके इनवर्स रेशियो में खपत होगा। तो रेट क्या होगा 8:9, तो खपत क्या होगा 9:8। यही तो कर रहा है कि खपत कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले कितना केजी खरीदता था 9 केजी, अब कितना केजी खरीद रहा है 8 केजी। कितना कम खरीद रहा है 1 केजी कम खरीद रहा है, कितना पर 1 केजी 9 पर। इसी से तुलना करें तो 1/9 को याद है प्रतिशत में 11.1/9% होता है। यानी कि खपत उसको 11.1/9% की कमी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप आज फिर पढ़ेंगे आप लोग। धन्यवाद। एक बात हम बताना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले भी बताए थे, तो ये वीडियो डायरेक्ट नहीं देखिए, आप पहले जाइए फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो देखिए, सीरियल वाइज देखिए, तब अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। डायरेक्ट ये देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तुरंत भाग दिएगा। एक और बात है, आप लगातार अगर बढ़ते रहते हैं, देखिए अगर आप कुछ सीख रहे हैं, मेरा कहने का उद्देश्य है कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं, ये वीडियो से कुछ भी सीखे तो कम से कम शेयर कीजिए, किसी और को सिखाइए। अगर नहीं सीख रहे हैं तो नहीं शेयर कीजिए, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। अगर सीख रहे हैं तब शेयर कीजिए, नहीं सीखे हैं तो नहीं शेयर कीजिए। कम से कम अगर सीखे हैं तो एक आदमी को तो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।